चीन ताइवान तनाव के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास इकाई के उप प्रमुख मृत पाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की अनुसंधान और विकास इकाई के उप प्रमुख ओ यांग ली हिंग का शव होटल के कमरे से मिला है। ये बड़ी खबर, चीन और ताइवान का तनाव लगातार चरम पर है और इस बीच बड़ी खबर यह कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास इकाई के उप प्रमुख की मौत हो गई है। आपको बताएं, अनुसंधान और विकास इकाई के उप प्रमुख का नाम ओ यांग ली हिंग है। बताया जा रहा है कि उनका शव होटल के एक कमरे से मिला है। एक और बड़ी खबर चीन ताइवान टेंशन से जुड़ी हुई ही इस वक्त की मिल रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा अब किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ताइवान का यह कह रहा है कि ताइवान की सीमा में चीन के विमान देखे गए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि विमान और युद्धपोत मध्य लाइन को पार करते हुए दिखाई दिए हैं और इस आधार पर ताइवान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी में है। बड़ी खबर इस वक्त की, ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन के लड़ाकू विमान सीमा में घुस चुके हैं ताइवान की, और इस दावे के मुताबिक 68 विमानों और 13 युद्धपोतों ने मध्य लाइन को पार कर लिया है। ताइवान की तरफ से यह दावा, चीन हमला कर सकता है और इस बाबत जो बातें कही जा रही हैं ताइवान की तरफ से वो ये है कि हमला करने के पीछे वजह वो ये मान रहा है कि जो युद्धपोत हैं वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और लड़ाकू विमान भी ताइवान की सीमा में घुस चुके हैं। तो नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से गुस्सा है चीन ने अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। चीन ने नैन्सी और उनके परिवार पर बैन लगा दिया, तो उधर अमेरिका ने भी चीन की हरकतों का विरोध जताने के लिए उसके राजदूतों को तुरंत तलब किया है। अंकल सैम के खिलाफ ड्रैगन का सबसे बड़ा कदम। नैन्सी पेलोसी पर चीन ने लगाया बैन। नैन्सी पेलोसी के परिवार पर भी प्रतिबंध। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन इस कदर भड़क उठा है कि उसने नैन्सी की चीन में एंट्री पर ही बैन लगा दिया है। ये बैन नैन्सी तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्य भी इसमें शामिल किए गए। ताइवान दौरे के बाद चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम है। चीन का गुस्सा यहीं तक नहीं थमा, बल्कि उसने अमेरिका के साथ क्लाइमेट चेंज और सैन्य मामलों पर होने वाली बातचीत भी तुरंत प्रभाव से रोक दी। नैन्सी के ताइवान दौरे से चीन इस कदर भड़का कि उसने इस मुद्दे को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जोड़ दिया। चीन की तरफ से बयान जारी किया गया कि ताइवान का सवाल लोकतंत्र का नहीं है, ये चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का एक प्रमुख मुद्दा है। अमेरिका को खुद को दूसरों की जगह पर रखने की जरूरत है। अगर कोई अमेरिकी राज्य अमेरिका से खुद को अलग करना चाहता है और एक स्वतंत्र देश होने का दावा करता है और एक विदेशी देश इस राज्य को हथियार और राजनीतिक समर्थन प्रदान करता है, तो क्या अमेरिका की सरकार और लोग ऐसा होने देंगे? इस बीच ताइवान के आसपास चीन की लाइव ड्रिल जारी है, जिससे चीन ताइवान को डराने की कोशिश में लगा हुआ है। ताइवान के मुताबिक चीन के 66 फाइटर जेट्स और 13 युद्धपोतों ने मध्य रेखा को पार किया था। चीन ने अपनी सैन्य तैयारी को दिखाने वाला एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया। चीन की सेना पश्चिम में ताइवान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है, वहीं पूरब में चीन के ताकतवर डिस्ट्रॉयर ने मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिका और चीन में ताइवान पर तनातनी। ताइवान पर हमला करने को चीन बेताब। ताइवान की मदद के लिए आगे आया अमेरिका। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन की सेना जानबूझकर ताइवान स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रही है, जो एक तरह से उकसाने वाला एक्शन है। एक तरफ चीन ताइवान पर हमले को बेताब दिख रहा है, तो दूसरी तरफ ताइवान की मदद के लिए अमेरिका ने भी कदम बढ़ा दिए हैं।
अगर चीन का ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिकी नौसेना ताइवान का रक्षा कवच बनेगी। ताइवान के करीब मौजूद चीन के युद्धपोतों को रोकने के लिए अमेरिका ने ताइवान के पूरब में अपने 4 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिका के ये 4 युद्धपोत हैं यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस अमेरिका और यूएसएस एक्सेस। यूएसएस रोनाल्ड रीगन ने ताइवान से 890 किलोमीटर दूर फिलीपींस सागर में मोर्चा संभाल लिया है। यूएसएस त्रिपोली ताइवान से 668 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका का तीसरा युद्धपोत यूएसएस अमेरिका ताइवान से 1072 किलोमीटर दूर जापान के सासेबो बंदरगाह से नजर गड़ाए हुए है और चौथा युद्धपोत यूएसएस एक्सेस ताइवान से 2080 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में तैनात है। इस तरह फिलहाल ताइवान के पश्चिम से लेकर पूरब तक खतरनाक युद्ध का जल अखाड़ा सज चुका है, जो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग करा सकता है। चीनी ताकत नंबरों में बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी सच है कि चीन ने कई दशकों से युद्ध नहीं लड़ा है। उसकी नई सेना के नए अफसरों को जंग का कोई अनुभव नहीं है। जिनपिंग को अगर सुपर पावर बनना है तो उनको अपनी सेना की ताकत दुनिया को दिखानी होगी और ताइवान से तनातनी के बहाने चीन वही कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। ताइवान सीमा में चीन की मिसाइल आने के बाद ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि अब चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान की पूरी नजर है। ताइवान ने अपनी सेनाओं को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जमीन, आसमान, समंदर, हर जगह से चीन के युद्धाभ्यास पर ताइवान लगातार नजर बनाए हुए है और इसी के साथ ही हालात बिगड़ने की स्थिति में ताइवान ने जवाबी कार्रवाई के लिए अपना मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया है। और इसी के साथ ये 5 तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं, जो अभी तक का ये पूरा घटनाक्रम है उसे समझने में आपको मदद करेगी। किस तरह से पेलोसी पहुंची ताइवान और अब उसके बाद चीन में उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। हालांकि यूएस को पहले से ही चीन आगे कुछ इस तरह का कदम उठाएगा यह आभास रहा होगा। बातचीत तमाम रोक दी गई है पेलोसी के साथ। और देखिए, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन अमेरिका के ऊपर भड़का दिखाई दे रहा है। इसके बाद चीन ने बड़ा कदम उठाया है। नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के सभी सदस्य अब चीन में एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैन लगा दिया गया है। और इसी के साथ ही चीन ने अमेरिका के साथ फिलहाल बातचीत के ऊपर भी रोक लगा दिया है। और इन सब के बीच अमेरिका ने चीन की हरकतों का विरोध करते हुए चीन के राजदूत को तलब किया है। उधर चीन का ताइवान के चारों तरफ लाइव ड्रिल जारी है। इसके साथ ही चीन ने अपनी सैन्य तैयारी को दिखाने वाला एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है, जैसा हमेशा ही चीन करता रहा है शुरू से। और देखिए, हर बीते दिन के साथ चीन और ताइवान के बीच जंग जैसे हालात बनते जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। ताइवान भले ही एक छोटा सा देश जरूर हो, लेकिन युद्ध के हालात में वो चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है। आपको दोनों ही देशों के ताकत के बारे में भी बता देते हैं हम। चीन के पास 20 लाख एक्टिव सेना है और ताइवान की अगर बात करें तो उसके पास 1.7 लाख सेना है, 1,70,000, क्योंकि ताइवान छोटा देश है चीन से। अच्छा, चीन के पास 5,10,000 रिजर्व सेना है। ताइवान की अगर बात करें तो 15 लाख रिजर्व सेना ताइवान के पास है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान में मिलिट्री ट्रेनिंग हर नागरिक के लिए अनिवार्य है। अब अगली बात समझिए, चीन के पास 1200 फाइटर प्लेन है और उधर ताइवान के पास 288 फाइटर प्लेन है। चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर है, ताइवान के पास 208 की संख्या में हेलीकॉप्टर है। अब जहां तक अटैक हेलीकॉप्टर की हम बात करें तो चीन के पास इसकी संख्या है 281, ताइवान के पास 91 अटैक हेलीकॉप्टर है। उधर चीन के पास 5,250 टैंक हैं, तो ताइवान के पास 1,110 टैंक हैं। चीन के पास 35,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ताइवान की हम बात करें उसके पास 3,472 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। तोपों की बात भी कर लेते हैं। तोप की बात करें तो चीन के पास 4,120 है, ताइवान के पास 257 तोप हैं। सबमरीन अब देखिए, 79 चीन के पास, ताइवान के पास महज 4। तो ये दोनों देशों की जो ताकत है उसका अंदाजा इस समीकरण से आपको पता चल गया होगा। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन बुरी तरह से तिलमिला गया है। चीन ने यह आरोप लगाया है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से
वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है और यही वजह है कि चीन ने पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में अमेरिका के खिलाफ 8 बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। इसके अलावा नौसेना परामर्शी समझौता, डिफेंस पॉलिसी, अवैध प्रवासियों की देश वापसी, अपराध पर बैठक, इंटरनेशनल क्राइम पर होने वाली बैठक, नशीली दवा रोधी अभियान और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत को लेकर यह एक्शन लिया गया है। और यह एक्शन चीन ने इसलिए लिया है क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय का अमेरिका पर आरोप है कि उन्होंने ताइवान का दौरा करके चीन की गंभीर चिंताओं की उपेक्षा की थी। स्वशासित लोकतंत्र चीन अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। पेलोसी की यात्रा चीन के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप है। ये चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर रूप से कमजोर करता है, वन चाइना पॉलिसी को गंभीरता से रौंदता है और ये ताइवान में शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर जिस वन चाइना पॉलिसी का चीन हवाला दे रहा है वो है क्या। दरअसल वन चाइना पॉलिसी चीन के विस्तारवाद का हथियार है। इसके तहत दुनिया ताइवान को चीन का हिस्सा मानेगी। पॉलिसी के तहत कोई ताइवान से सीधे रिश्ते नहीं रखेगा, जबकि ताइवान वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। इस मामले में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और इसी बात से चीन भड़का हुआ है। इसका असर ये हो रहा है कि चीन लाइव फायरिंग नाम के युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान समेत अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये मिलिट्री ड्रिल ताइवान के तट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर की जा रही है। इसमें असली हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन पहले ये ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद अब बेहद नजदीक पहुंच गया है। और चलिए अब आपको यह भी समझा देते हैं कि युद्ध की स्थिति अगर बनी तो किस तरह से चीन और अमेरिका के बीच मोर्चाबंदी होगी। चीन की राजधानी बीजिंग में फाइटर जहाज का बहुत बड़ा अड्डा है। यहां से चीन न सिर्फ राजधानी को सुरक्षित करता है बल्कि ताइवान समेत जापान को भी धमकी देता रहता है। इसके अलावा चीन के चिंगदाओ और झेंजियांग में भी चीन का नेवल बेस है। यहां से वो पूरे इंडो पैसिफिक पर नजर बनाए रखता है और यहां के देशों पर दादागिरी करता है। इसके जवाब में अमेरिका का फिलीपीन में अपना नेवल बेस है। वियतनाम और दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका का बेस है। जापान में भी अमेरिका का बहुत बड़ा नेवल बेस है जहां से जापान की वो रक्षा करता है। इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया में भी अमेरिका ने नेवल बेस बनाया हुआ है। यहां से वो न सिर्फ पूरे इंडो पैसिफिक पर नजर रखता है बल्कि चीन की चौधराहट को भी हमेशा रोकता रहता है। उधर चीन और ताइवान युद्ध की आहट के बीच अब लड़ाई का एक और मोर्चा खुल गया है। जापान में चीन की मिसाइल दागे जाने के बाद अब सवाल ये उठा है कि क्या ताइवान से पहले चीन जापान को तो निशाना नहीं बनाएगा। युद्धाभ्यास जारी, अब युद्ध की बारी। चीन के युद्धाभ्यास से एशिया में तनाव। अब चीन जापान में युद्ध होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 चीन ने एक साथ जापान पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जिसके जवाब में अमेरिका ने ताइवान की तरफ अपने सबसे घातक विमानवाहक युद्धपोत भेजे। क्योंकि जापान की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका के पास है। सोचिए, अगर एक भी मिसाइल गलती से जापान की धरती पर गिर जाती तो इस बार का हमला जापान की तरफ से नहीं, सीधा अमेरिका की तरफ से होता। इस वक्त जापान के हवाई क्षेत्र में F-35, F-22 रैप्टर विमान मंडरा रहे हैं। अमेरिका ने जापान में लगे अपने सभी रडार एक्टिव कर दिए हैं। अमेरिका के निचले सदन की सांसद नैन्सी पेलोसी भी जापान दौरे पर। ऐसे में चीन की एक भी हरकत एशिया में महायुद्ध भड़का सकती है। इससे पहले उत्तर कोरिया की मिसाइलें भी जापान की सीमा पर गिर चुकी हैं। जापानी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में गश्त को बढ़ा दिया है। कई जापानी युद्धपोत और पेट्रोल वेसल चीन से सटी सीमा की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं।
लेकिन जापान और चीन की दुश्मनी काफी पुरानी है। 90 साल पहले यानी 1931 में जापान के एक रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ, जिसके बाद जापान ने चीन पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में जापान ने चीन के नानजिंग शहर के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। हालांकि अमेरिका और जापान के बीच सुरक्षा संधि के मुताबिक ये साफ है कि अगर जापान पर हमला होता है तो इसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि चीन के लिए जापान को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नामुमकिन। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की दुश्मनी भी जग जाहिर है। इन इलाकों में शांति और स्थिरता के लिए पूरी दुनिया को काम करना चाहिए, नहीं तो एशिया ही नहीं पूरी दुनिया की शांति पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। यूक्रेन की तबाही ने सिर्फ एक देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। और उधर अमेरिका ड्रैगन के खिलाफ पूरी तैयारी में है। अपने जंगी जहाजों के साथ एशिया में तैनात करीब 2 लाख सैनिकों को एक्टिव मोड पर उसने कर दिया है। जो हालात है, जो स्थिति है, वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए, यूएस का प्लान ड्रैगन क्या है। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात अमेरिका की तरफ से कर दिए गए हैं, जो लगातार हालात के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की जोखिम की स्थिति में ये तुरंत काम अपना शुरू कर देंगे। इसके अलावा 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट भी यूएस की तरफ से तैनात किए गए हैं। ये न सिर्फ निगरानी के लिए है, बल्कि चाइना को ये बताने के लिए भी है कि जरा भी गुस्ताखी की तो फिर अंजाम बुरा होगा। एशिया में 2 लाख यूएस सैनिकों की तैनाती कर दी गई है पहले ही अमेरिका की तरफ से। इसके अलावा जापान में यूएस सेना की मौजूदगी बड़ी तादाद में इस वक्त है, क्योंकि जापान की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी भी अमेरिका की है। मतलब न सिर्फ ताइवान बल्कि जापान, दोनों की सुरक्षा करनी है अमेरिका को। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो आपको बताएं कि दक्षिण कोरिया में भी यूएस के सैनिक इस वक्त तैनात हैं। ये दरअसल जो पूरा एरिया है ये सब ताइवान के आसपास है, और ऐसी स्थिति में अमेरिका तुरंत ताइवान को बचा पाने में सक्षम रहेगा। फिलीपींस में भी यूएस का बेस पहले से ही मौजूद है, और ऐसी स्थिति में जैसे चारों तरफ से घेर करके ताइवान को चीन ने रखा हुआ है, आप समझिए वही स्थिति लगभग अमेरिका में भी है। सिंगापुर में भी तैनाती है फिलहाल अमेरिका की। तो ये तमाम वो जानकारी आपके सामने कि किस तरह से ताइवान डरे ना, इसके लिए पहले ही अमेरिका ने भी तमाम तैयारी कर रखी है। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो भी